परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और आज हम फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में एकत्रित होने के लिए परमेश्वर ने जो अवसर दिया है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जितने भी लोग आज हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, हम हर एक को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आजकल जैसे भी इस महामारी के बीच में जब हम और शारीरिक रूप से एकत्रित हो नहीं पाते हैं, लेकिन इस ऑनलाइन में आप जितने भी लोग हैं और हमारे साथ जुड़े, और हमारे आइए हम प्रार्थना करके हमारी आज की सभा को शुरू करते हैं और उसके बाद हम आराधना में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर पिता, आपने एक और अवसर हमें दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आ सके, आपकी आराधना और स्तुति कर सकें। परमेश्वर, आजकल के हालात बहुत खराब है हमारे देश के, हमारे चारों तरफ काफी लोग दुखी और बीमार भी हैं। काफी घर में परमेश्वर बहुत ही ज्यादा लोग विलाप मनाते हैं परमेश्वर। लेकिन आपने प्रभु जी जितने भी लोग आज यहाँ पर जीवित हैं, हम सबको प्रभु जी आपने जीवित रखा और आपका हम धन्यवाद करें। जितने विश्वासी भाई बहन जो आज हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आप सबको सुरक्षित रखें, अपने लहू में ढाक के रखें। आज की आराधना, आज का वचन और आज के भेंट चढ़ाना, ये सब में आपके नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर के दास पास्टर मैथ्यू वर्गीस को आपके हाथ में सौंपते हैं। पूरे परिवार के ऊपर आपकी सुरक्षा हो, पूरी तरीके से चंगाई प्राप्त करके हमारे मध्य में फिर प्रभु आपकी स्तुति आराधना, आपकी सेवकाई करने में फिर उनको तो प्रभु जी खड़ा किया जाए। हम सबको आपके हाथ में सौंपते धन्यवाद करते, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना के लिए जाते हैं, और जो आराधना के गीत गाते हैं आप भी हमारे साथ इन गीतों को गाने की कोशिश करें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर्षा, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे ही नाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। क्या दे सकता हूँ, गाइए। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। एक और बार, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है। तेरे जैसा किया है, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया।
क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। आमीन। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं, फिर गीत को गाते हैं। हो जय जयकार, जय जयकार करें। जो घर में देख रहे हैं हमसे, वो भी अगर आप खड़े होना चाहते हैं, वो भी आप भी हमारे साथ खड़े हो जाएं। हो जय जयकार, जय जयकार करें। बचाता वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। कार करे करे हो जय जयकार करे। है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन स्वर्ग है उसका सिंहासन, आसन पृथ्वी बनी है आसन, आसन आकाश उसकी महिमा बताए, हस्त कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रदान। ओ जय जयकार, जय जयकार करे हो जय जयकार। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी न डिगेगा, डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी न डिगेगा, डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल, सब संकट से, सब खटों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करे। आमीन। जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार। ओ प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ओ जय जयकार। उस पर जिसका भरोसा, उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो नहीं न डिगेगा, डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी न डिगेगा, डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल, सब संकट से, सब घाटों से हो जाएगा पार।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं परमेश्वर की उपस्थिति में? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरा प्यार है महा, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा तूने डाल मुझ में जा। तेरा प्यार है महा, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा तूने डाली मुझ में जा। क्यों ना बोलूं मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, हमें जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था तुमसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था तुमसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अगली जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया। मैं हालेलुया, तू है जिंदा शाफिया, तूने किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम मैं गवाही तेरे जीने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तुम मैं गवाही तेरे जीने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अगो टाइम, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, वी प्रेज़ योर नेम। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की उपस्थिति में और उसकी महिमा करते हुए इस गीत को करते हैं तेरी हम स्तुति। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। Yes, Lord। सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। करते
स्तुति हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से तू ही है हमारा प्रभु यीशु तू ही है हमारा प्रभु महिमा महिमा हो तेरी हो महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी ऊंचा ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे यीशु तू ही है हमारा प्रभु यीशु तू ही है हमारा प्रभु महिमा हो तेरी Oh, we thank you, Lord. We worship your name. Oh, महिमा महिमा हो तेरी ऊंचा ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा Yes, Lord Jesus. सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा एक और बार मिलके महिमा महिमा हो तेरी महिमा हो तेरी ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम हालेलुया हालेलुया रबा लिया रबा शंदर रे ईदा रबा शरिया तरिया रबा तरानी रे 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 शंदर रबा हालेलुया hallelujah we bless your name O God we thank you Lord Jesus धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद करते हैं हालेलुया हालेलुया we thank you Lord Jesus
तेरे नाम की महिमा हो। तू स्तुति के योग्य, तू आराधना के योग्य, महिमा के योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी आराधना को तू ग्रहण कर। आगे के समय को भी आपके हाथ में सौंप यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आइए हम इस समय प्रभु के लिए भेंट चढ़ाते हैं। इस गीत को भी हम गाते साथ में। यीशु मुझे थामेगा, हरदम चलाएगा, साथ मेरे रहेगा दिन प्रतिदिन। थामेगा, हरदम चलाएगा, साथ मेरे रहेगा दिन प्रतिदिन। यीशु मुझे थामेगा, हरदम चलाएगा, साथ मेरे रहेगा दिन प्रतिदिन। गाऊंगा मैं यीशु के लिए, मेरा यीशु जिंदा है। गाऊंगा के लिए, मेरा यीशु जिंदा है। दानियल के जैसे शेरों की मां, शद्रक के जैसे अग्निज्वाला। दानियल के जैसे शेरों की मां, शद्रक के जैसे अग्निज्वाला। सामने गोलियां हो चाहे जिंदा है। गाऊंगा मैं यीशु के लिए, मेरा यीशु जिंदा है। किसी बात की मुझे चिंता नहीं, अब किसी बात का मुझे डर नहीं। किसी बात की मुझे चिंता नहीं, अब किसी बात का मुझे डर नहीं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु मेरे साथ है सदा। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु मेरे साथ है सदा। गाऊंगा मैं यीशु के लिए, मेरा यीशु जिंदा है। गाऊंगा यीशु के लिए, मेरा यीशु जिंदा है। कोई भी चाहे साथ न देवे, परेशानियां बढ़ती जाए। कोई भी चाहे साथ न देवे, परेशानियां बढ़ती जाए। ये में मुझको चलाएगा सदा, सीने में अपने लगाए रहेगा। ये मुझको चलाएगा सदा, सीने में अपने लगाए रहेगा। गाऊंगा मैं यीशु के लिए, मेरा यीशु जिंदा है। गाऊंगा मैं यीशु के लिए, मेरा यीशु जिंदा है। गाऊंगा गाऊंगा मैं यीशु के लिए, मेरा यीशु जिंदा है। गाऊंगा मैं यीशु के लिए, मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम इस उठाए हुए भेंट को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आपने जो आशीष हमें दी है, और उसमें से परमेश्वर आपकी सेवकाई के लिए और आपकी सेवकाई से प्रेम करते हुए जिन लोगों ने
इस भेंट को प्रभु जी चढ़ाया है और एक को आशीष दिया जाए। अगर प्रभु जी किसी के घर में आर्थिक कमी है, प्रभु जी हम जानते काफी लोगों की नौकरी और परमेश्वर बिल्कुल खत्म भी है, कई लोगों के धंधा बिजनेस बिल्कुल बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ गया परमेश्वर, लेकिन अभी तक हम सबको आपने चलाया और फिर भी अपने तंगी और मुसीबत के बीच में भी आपके सेवकाई के लिए देने अपने भेंट और दसवां चढ़ाने के लिए जिन लोगों को प्रभु जी आपने प्रेरणा दिया, हर एक को आशीष दिया जाए। और परमेश्वर आगे के समय को भी आपके हाथ में सौंपते हुए और इस वचन के द्वारा परमेश्वर तुम हमसे बोल और बातचीत कर, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज के दिन फिर से हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकें और परमेश्वर की आराधना कर सकें और वास्तव में और इन दिनों में और प्रभु का जो प्रबंध है कि हम लोग ऑनलाइन में जरूर इस प्रकार जुड़ सकते हैं और आराधना में भाग ले सकते हैं, और ये सब परमेश्वर का प्रबंध है हम लोगों के लिए। समय के लिए परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए प्रबंध कर रखा है। आज के मनन के लिए हम आज पढ़ेंगे एक वचन जो बहुत ही ज्यादा मशहूर है, इन दिनों में लोग बहुत उसको पढ़ते हैं, मनन करते हैं, और उसके ऊपर आज थोड़ा सा हम मनन करते हैं। आइए निकालते हैं और उसका दूसरा इतिहास 7वां अध्याय, और 7वें अध्याय का हम 14वीं आयत पढ़ते हैं। 2 Chronicles chapter 7 और उसका 7वें अध्याय का 13 और 14 मैं पढ़ना चाहूंगा। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनकी पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन, स्तोत्र, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा है और देश को ज्यों का त्यों कर दे। इसका मतलब है परमेश्वर चाहता है कि देश को चंगा करे, और परमेश्वर की इच्छा है परमेश्वर इस देश को, हमारे देश को और चंगा करे। देखो, देश में चंगाई की जरूरत है, और इसलिए ये समझते हुए परमेश्वर, लेकिन इसके लिए एक उपाय भी बोल रहा है। देश में चंगाई की अगर जरूरत है तो वो चंगाई के लिए एक उपाय भी परमेश्वर बता रहा है। वो क्या है? उसके लिए कह रहे हैं कि मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, परमेश्वर के नाम से, जिनको परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा बुला करके अलग किया, और वे लोग इस चंगाई को देश में हमें ला सकते हैं। यही परमेश्वर कहते हैं। उसके लिए जो व्यवस्था है, परमेश्वर तो चंगा करने वाला है, लेकिन एक माध्यम है, और उस माध्यम को अगर हम सही करें और व्यवस्था को अगर सही करें, परमेश्वर तो जो बातें और कह देता है वो करने के लिए तैयार है। तो इसीलिए हम यहाँ पर आज इस बात को देखते हैं कैसे इस चंगाई इस देश में आ सकते हैं। तो इसका मतलब है लोग जो हैं, परमेश्वर के लोग एक बुरी अवस्था में हैं, उनका जो हालात हैं बहुत खराब हैं, और परमेश्वर चाहता है जब मेरे लोग सही हो जाएंगे तो मैं जहां पर वे लोग रहते हैं उस देश को मैं चंगा करूं। परमेश्वर की आशीष अपने लोगों के द्वारा परमेश्वर और इस धरती पे भेजना चाहता है। यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर लोगों को जागृत करना चाहता है, लोगों को जागृत करना चाहता है। जागृति शब्द जो है हमने कई बार सुने हुए हैं। जागृति जो अंग्रेजी में कहते हैं रिवाइवल, लोग रिवाइव हो जाए, लोग मतलब परमेश्वर के लोग अगर जागृत हो जाए तो लोगों के देश के ऊपर परमेश्वर अपनी चंगाई को भेजे, ये कहता है।
तो देश देखो, जागृति हमारे अंदर कहाँ कहाँ पर प्रभावित होनी है। हमारे अंदर अगर जागृति की जरूरत है, वी नीड रिवाइवल, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, वेयर आर दोस एरियाज वेयर वी कैन हैव रिवाइवल। हमारे अंदर ऐसे 3 जगह है, खास करके हमारे अंदर 3 एरियाज है जहां पर हमें जागृति की जरूरत है। वो कौन सा है? हमारे हाथ क्या दिखाता है? हमारे कार्यों को दिखाता है। हमारे कार्य सही हो जाए, जो कुछ भी हम प्रभु के लिए करते हैं, सेवकाई करते हैं, वो कार्य को परमेश्वर देखता है। जहां जहां परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा है कि अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करें, मतलब हाथों को दिखाएं कि परमेश्वर मेरे कार्यों को तू देख। दूसरी बात, जहां पर हमें जागृति की जरूरत है और हमारे हृदय जो है, हमारे हृदय के अंदर एक जागृति की जरूरत, हमारा दिल जो है सही होना चाहिए और परमेश्वर के साथ का हमारा जो रिश्ता है वो सही होना चाहिए। परमेश्वर चाहता कि हम उसके साथ अच्छे मेल मिलाप में रहें। तीसरी बात, हमारे अंदर अगर जागृति की जरूरत है, वो एक मुख्य क्षेत्र है हमारी जुबान, हमारी जीभ। हम क्या बात करते हैं और उसके आधार पर परमेश्वर कार्य करता है। तो इसीलिए जीभ, और इसके बारे में वचन में बताया जाता है कि वो छल कपट नहीं होना, हमारे और भाषण में ईमानदार होना बहुत जरूरी है, हमारी बातचीत में ईमानदार होना बहुत जरूरी है। सो ये 3 एरिया जो है, 3 क्षेत्र में हमें जागृति की जरूरत है। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि वास्तव में क्या है ये जागृति शब्द जो है वास्तव में क्या है? जागृति क्या? व्हाट इज रिवाइवल? जागृति का मतलब जो है पुनः स्थापना, पुनः जागृत, पुनः उद्धार, पुनः जीवित हो जाना। इसको रिवाइवल बोलते हैं या जागृति बोलते हैं। हमारे अंदर मरे हुए हालातों को पुनः जीवित करें। अगर हमारे अंदर हमें एक मरी हुई हालात हैं, तो अगर हम उस अवस्था में हैं, परमेश्वर चाहता है कि वो मरे हुए हालात को जीवित करें। तो इसीलिए हर एक नए जन्म पाए हुए जो मसीह के विश्वासी लोग हैं, मसीह के लोग हैं, उनके अपने मसीह जीवन में और एक और बार उन्हें अपने आत्मा को, अपने आत्मिक जीवन को जागृत करने की जरूरत है। एक नया जन्म पाया हुआ मसीह जो आत्मिक जीवन में ठंडा पड़ गया है और उसे फिर से जीवन प्राप्त करने की आवश्यकता है। आत्मिक जीवन में जब हम ठंडे पड़ जाते हैं तो उस ठंडेपन को दूर करके हमें जीवन में फिर दोबारा आने की जरूरत है। और रिवाइवल का मतलब, जागृति का मतलब, एक जागृति और वो है जो विश्वासी के आत्मिक ठंडापन की अवस्था से प्रभु के साथ संबंध में गर्म और ताजगी का अनुभव महसूस करें। हमारे अंदर प्रभु के साथ अगर हमारा रिश्ता है ठंडा पड़ गया, बिल्कुल लापरवाही का जीवन हो गया है, तो परमेश्वर चाहता कि हमारे इस रिश्ते को बिल्कुल कायम रखें, जागृत करें। परमेश्वर चाहता है। फिर क्या है? तो वास्तव में मैं जागृति को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पाप का गहरा एहसास हो जाए लोगों के अंदर। पाप के प्रति, मेरे अपने गलती, कमी, घटी के प्रति एक एहसास होना, वो भी एक जागृति है। फिर रिवाइवल इज ए न्यू बिगिनिंग ऑफ ओबीडियंस टू ऑलमाइटी गॉड। वो क्या है? जागृति सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का एक नई शुरुआत है। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता, हमारे अंदर परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने की अगर आदत है तो हमें वापस आना, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का एक नई शुरुआत हमें करने की जरूरत है, तब जाकर के वो जागृति आएगी। और ये जागृति क्या? इट प्रोड्यूसेस अ ग्रेट एफर्ट। हमारे अंदर ये जागृति हमें लोगों पर एक महान प्रयास पैदा करती है। जागृति जब जैसे भी आ जाता है, लोग अगर परमेश्वर के लिए कुछ मैं करूं और उसके लिए कोशिश करने में लगे रहते हैं। और क्या है जागृति? वो जागृति का मतलब, ये सब बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वास्तव में ये जागृति बोलते हैं, ये क्या चीज है? ये परमेश्वर की महिमा में उपस्थिति और अद्भुत कार्यों का एहसास दिलाता है। परमेश्वर के महिमामय कार्यों और उपस्थिति का एहसास। आपको क्या कभी कभी लगता है कि परमेश्वर आपको छोड़ दिया है? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर साथ नहीं है? तो जब जागृत हो जाएंगे तो आप ये महसूस करेंगे, मैं जहां जहां जाता हूं, मेरे काम करते क्षेत्र में बैठता हूं, उठता हूं, वहां पर मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। तो ये वाली बातें
हम जागृत जब हो जाएंगे तुम्हारे अंदर होगा। देखो, when is a revival needed? हमें जागृत कब होना, एक जागृति की आवश्यकता हमें अब कब होनी है, कब होनी है? देखो, हमारे अंदर जागृति के बारे में मैंने कहा कि अभी जो कुछ भी मैंने अभी तक कहा था वो है वास्तविक जागृति शब्द का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हमें अब देखना है कि हमें जागृति ये कब जरूरत, कब हमें जागृति की जरूरत है। देखो, मैं आपके कहना चाहता हूं, अभी तो आजकल मौसम थोड़ा सा, हमें पता है कि कल भी और आज भी काफी बारिश हुई, लेकिन इतना नहीं हुआ कि जब बाढ़ आ गया, लेकिन चलता ही रहा। और मैं भी काफी साल से इस दिल्ली शहर में रह रहा हूँ, 38 साल हो गए, 38 ईयर्स। लेकिन इस समय तो है गर्मी का टाइम, ये जो है बहुत ही ज्यादा लू चलने वाला एक समय है, तो लू चलने लगते हैं। लेकिन इस समय, लेकिन कभी बहुत कम समय ऐसा हुआ कि बारिश हो, लेकिन अभी बारिश हुई 2 दिन से, तो बिल्कुल मौसम ठंडा पड़ गया। ऐसा लगता है कि अभी कोई एसी की आवाज नहीं आ रही, 2 दिन से कोई एसी की आवाज नहीं। लोग अपने एसी वगैरह बंद करके, यहाँ तक कि मैं अपने घर में जो, यहाँ तक कि वो पंखा भी बंद कर दिया, मतलब हवा, ठंडी हवा आने लगे। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ, जब मौसम बदलने के अनुसार हम लोग चीजों को बदलते, इसी प्रकार जागृति की हमें कब जरूरत है। जैसे ठंड का मौसम जैसे आता है, हमें स्वेटर की जरूरत पड़ती है। हम स्वेटर कब ढूंढते हैं? जब ठंड का मौसम आता है ना। जब तक वो मौसम ठंडा नहीं होता, हम स्वेटर के बारे में परवाह ही नहीं करते, ढूंढते भी नहीं। जैसे ठंड शुरू होने लगते हैं तो हमें पता है हमें स्वेटर या गर्म कपड़ा पहनने की जरूरत है। तो इसीलिए यहाँ पर गर्म कपड़ा पहनने की जरूरत तब होती है जब हमारे अंदर हमें ठंड लगने लगता है। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि जागृति की हमें तब जरूरत है जब हमारे आत्मिक जीवन जब ठंडा पड़ गया। आपको लगता है इन दिनों में मेरे अंदर प्रार्थना नहीं है, मेरे अंदर आत्मा में वो आराधना जो मैं पहले करता रहा वो आजकल नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठंडा पड़ गया और आलसी हो गया, चर्च जाने के लिए भी मेरे अंदर इच्छा नहीं है। आजकल माहौल को देख के बहुत उदास हो गया, प्रभु ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और आपके घर में भी कुछ ऐसे लोग हो सकता है, कुछ लोग बीमार भी पड़ गए, या मुझे पता है कि काफी मसीह लोग भी संसार को छोड़ करके प्रभु के पास चले गए हैं इन दिनों में। तो इसलिए काफी ऐसे लोग हैं जिनके घर में से अपने प्रियजन जब खो गए तो या प्रभु के पास चले गए या इस संसार को छोड़ दिए, तो उनके दुख में जब विश्वासी लोग रहते हैं तो कई सवाल परमेश्वर से पूछते, प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया, तू कहाँ है। तो इस प्रकार का सवाल जरूर है। और काफी लोग अभी भी पीड़ित हैं या अस्पतालों में हैं या अपने अपने घरों में भी होगा, और वो भी इस बीमारी से पीड़ित हैं। हमारे बीच में भी, हमारे कलीसिया में भी कुछ ऐसे भाई बहन हैं जिनके लिए हम प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर उनको भी छुड़ाए। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब सवाल जरूर हमारे अंदर जब आ जाता है तो परमेश्वर के ऊपर सवाल उठाने की कोशिश करते हैं कि प्रभु तू कहाँ है, तू क्यों नहीं कुछ कर रहा है। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे अंदर इस प्रकार की हालातें आ रही है, हमारे दिमाग में सवालों से भरा पड़ा हुआ शक और अविश्वास हमारे अंदर बढ़ रहा है, एंड दैट इज द टाइम दैट यू नीड अ रिवाइवल। वही समय है जब आपको एक जागृति की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा जब तक ठंड नहीं शुरू होता हम लोग स्वेटर के बारे में नहीं सोचते। इसी प्रकार अपने जीवन में इस प्रकार शक, अविश्वास, ठंडापन ये सब आ गया तो हमें जागृति की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर कुछ करना चाहता है और परमेश्वर हमारे ऊपर निर्भर है कि हम जब सही हो जाएं, हम अपने उसके रास्ते, परमेश्वर के रास्ते में जब मुड़ जाएं तो परमेश्वर देश को भी और हमें भी चंगा करना चाहता है। देखिए मैं कई लोग इस महामारी को देख करके अलग अलग विचार जरूर रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि परमेश्वर इस महामारी से 2 कार्य करना चाहता है। 2 कार्य करना चाहिए। मैं पहले भी शायद अपने प्रचार में पिछले बार शायद इसके बारे में बताया था, जब पिछले बार जो ये महामारी चल रही थी तो उस समय भी मैंने बताया व्हाई दिस थिंग इज हैपनिंग, व्हाई देयर आर 2 पर्पसेस। यहाँ पर कई लोग ये जरूर है कुछ लोगों बोलते हुए मैंने सुना है
कि परमेश्वर ने भेजा है देश के अधर्म को देखकर और पाप को देख करके, या परमेश्वर के लोगों को ये लोग मतलब इनके ऊपर हमला करते हुए देखकर, या उनके ऊपर विरोध करते हुए देख करके परमेश्वर क्रोधित होकर के ये सब भेज रहे हैं। और ये मैं उस बात को ज्यादा विश्वास नहीं करता, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर खुद इस वचन में बता रहे, यदि मैं आकाश को बंद कर दूं, यदि मैं आकाश को बंद, तो मेरे लोग तो अपने रास्तों में से मुड़ जाए, परमेश्वर की तरफ मुड़ जाए, तो मैं तो देश को चंगा करूंगा, जो का तू कर दूंगा, ऐसा लिखा हुआ। तो ये परमेश्वर अगर केवल उन लोगों को खत्म करने के लिए, उनके ऊपर न्याय करने के लिए भेजा गया, तो मसीही लोग क्यों यहाँ से चले जा रहे हैं? देखो, फिरौन जब इजरायली लोगों को बंदी बना करके वहां पर 430 साल रखा था, वहां पर आखिरी जो विपत्ति परमेश्वर ने भेजा था, आपको पता है कि जिन जिन घर में लहू का निशान देखता है, उस घर को जो संहार करने वाला दूत जो है बचा करके बाकी लोगों के घर में, और उन्होंने किया हुआ वहां पर पहलौठा और सब जितने भी वहां के जो घरों के पहलौठा बच्चा जो है वो मर जाता। लेकिन ये हालात अलग है। यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को और नम्र दीन करने और परमेश्वर की तरफ मुड़ने के लिए, और संसार के अविश्वासी अन्य जातियों को परमेश्वर उसके तरफ मुड़ने के लिए अवसर दे रहे, मन फिराने के लिए, सच्चे परमेश्वर की ओर मुड़ने की। तो ये दो कारण हैं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इस महामारी को इन दिनों में हमारे बीच में अनुमति दे रहे हैं। तो इसीलिए आपके अंदर अगर कोई और विचार हैं, तो मैं समझता हूं कि आपको जहां तक कि परमेश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत हमें आने की जरूरत है। तो दोस्तों जागृति की हमें आवश्यकता है। हम विश्वासियों को आत्मिक सभाएं बहुत पसंद, जागृति जैसे जैसे हम जागृति बोलते, पेंटिकॉस्टल लोगों को जागृति मतलब होता है कि मीटिंग, जागृति सभा बोलते। हम लोगों को मीटिंग बहुत पसंद है, दुआ प्रार्थना घर में भी हो, चर्च में हो, और कुछ विशेष प्रचारक को बुलाएं तो हमें मीटिंग बहुत पसंद है। लेकिन मीटिंग से ज्यादा हमें आत्मिक जीवन में हमारे अंदर एक जागृति की जरूरत है। मीटिंग खत्म हो गया और जागृति भी खत्म, ऐसा नहीं है। मीटिंग भले खत्म हो जाए, अंदर की जागृति जारी रहे, और उसी को परमेश्वर तो चाहता है। इसीलिए हम लोग मीटिंग करने से वो हम उसको जागृति नहीं कह सकते। तो यहाँ पर जागृति के लिए कुछ दुश्मन यहाँ पर है, जागृति के लिए कुछ रुकावट भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आज का जो मनन है, हम इस बात को, इसका एक शीर्षक अगर दें तो हम ये कहें जागृति के दुश्मन। जागृति के दुश्मन, मैंने पहले से कहा, परमेश्वर देश को चंगा करना चाहता है। गॉड इज ए गॉड ऑफ हीलिंग। परमेश्वर चंगा करने वाला, वचन मिलेगा यहोवा राफा, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। तो परमेश्वर चंगा करना चाहता है, लेकिन अपने लोगों से कुछ उम्मीद भी करता है कि मेरे लोग इस व्यवस्था को अगर माने तो मैं उनको भी नहीं, वो जिस देश में रहते हैं उस देश को भी। आज हमारे देश में बहुत सख्त जरूरत है चंगाई की, शारीरिक चंगाई की, और हमें पता है कितने हजारों लोग इस संसार को छोड़ के चले गए। अलग अलग कारण भी है, हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि देश का क्या हालात हो रहे हैं और कैसे कैसे नई नई बीमारियां आ रही है। तो शारीरिक चंगाई की जरूरत है, साथ ही साथ उससे बढ़कर एक आत्मिक चंगाई की भी जरूरत है हमारे देश में। और शारीरिक, जैसे महामारी ये कोरोना या कोविड-19 जिसे हम बोलते हैं, लेकिन वो तो शरीर के ऊपर असर है, लेकिन एक और आत्मा के ऊपर असर डाला हुआ एक और बीमारी है, वो पाप की बीमारी, अन्याय का बीमारी, मूर्ति पूजा का बीमारी, और ये अलग अलग इस प्रकार की बीमारी हमारे देश में पूरा भरा पड़ा हुआ है। तो इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मैं इस देश को चंगा करूंगा, ना कि केवल शारीरिक चंगाई लेकिन आत्मिक चंगाई। लेकिन उसके लिए परमेश्वर एक व्यवस्था रखा
और व्यवस्था कौन है? अपने लोगों को परमेश्वर की तरफ मुड़ जाए, पश्चाताप करे, अपने गलत रास्तों से मुड़कर परमेश्वर की तरफ मुड़ करके प्रार्थना करें। मैं समझता हूँ कि आजकल जितने लोग, प्रभु के लोग जो है प्रार्थना करते हैं, उतना कभी नहीं किया होगा। और मैं देखता हूँ अलग अलग प्रभु के लोग मिल करके प्रार्थना कर रहे हैं कि, तो इसीलिए इस प्रार्थना करने के लिए कोई रुकावट है, तो रुकावट कौन है? उसको हम दुश्मन बोलते हैं, और वो है नंबर 1 एनिमी। सबसे पहला दुश्मन है यहाँ पे लिखा, गर्व या अहंकार जागृति का दुश्मन है। हमारे अंदर गर्व या अहंकार जागृति का दुश्मन। यहाँ पर क्या बताया गया? परमेश्वर ने क्या बोला? यहाँ पर बताया गया, यदि मेरे लोग, मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते, क्या कहता है? दीन होकर। दीनता का विपरीत क्या है? अहंकार, घमंड, गर्व। हमारे अंदर गर्व है, वो दुश्मनी है, और वो दुश्मन है। परमेश्वर जो हमारे अंदर जागृति लाना चाहता है, जो देश को चंगा करना चाहता है, और उसका सबसे पहला दुश्मन हमारे अंदर का जो गर्व है। हम लोग गर्व या अहंकार में चला गया, हमारे अंदर घमंड बहुत आ गया, हम गर्व बहुत करने लगे, अभिमान या स्वाभिमान बहुत आ गया हमारे अंदर, हम भी कुछ हैं, इस तरह की बात है। काफी लोग और इस बात को मानने के लिए शायद तैयार नहीं होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे वचन में बताया गया उसको तो बोलना ही है। तो इसलिए हमारे अंदर रहम है। पादरी साहब, आप क्या कहते हो? हमारे अंदर क्या घमंड है? आप क्या कहते हैं? हम तो गरीब हैं, हम तो किराए पे रहते हैं, और हम तो बाकी लोगों के समान नहीं है, और ऐसा है वैसा। हम तुलना करके जरूर ये कह सकते होंगे कि मेरे अंदर कोई घमंड की बात नहीं है। लेकिन देखो, जब अब घमंड की अगर बात नहीं है, तो हमें थोड़ा सा घमंड के बारे में सही परिभाषा हमें नहीं पता। इसीलिए आप कहते मैं घमंडी नहीं हूँ, मेरे अंदर गर्व नहीं है। अगर आपके अंदर घमंड के बारे में सही परिभाषा अगर आपको पता चल जाएगा, लेकिन तब आप कहेंगे हाँ, वास्तव में मेरे अंदर ये सब बातें हैं। देखो, जब आप किसी डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं, डॉक्टर कोई भी चलो आजकल की बीमारी नहीं, कोई भी बीमारी के लिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो डॉक्टर आपके ऊपर, आपके सीने पर अपना स्टेथोस्कोप रख करके आपसे कहते हैं आप लंबी सांस ले लीजिए, ये करिए, यहाँ पे दर्द है क्या, वहां पर दर्द है क्या, या क्योंकि आपने जो भी बीमारी के बारे में बताया, तो डॉक्टर के अंदर ये कुछ चेक कर रहे हैं कि शायद इनको ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। इसको कहते हैं चेक लिस्ट, चेक करते हैं, वो आपको जांच करते हैं। तो हमारे अंदर एक जांच हमें करने की जरूरत है। आत्मिक जांच क्या है कि हम कहीं हमारे अंदर गर्व तो नहीं है। तो इसको जांच करने के लिए मैं आपसे ये कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। इससे आपको पता चलेगा वास्तव में मैं क्यों गर्व की बात, क्या गर्व जो मैं कह रहा हूँ वो क्या चीज है। सबसे पहली बात ये परख ले अपने आप में कि गर्व, अभिमान या गर्व जो है किसी की बात सुनने से इनकार करता है। गर्व जो है किसी की बात सुनने से इनकार करता है। हमें तो मत सुनाओ जी, हमें बहुत कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है, आप क्या हमें सिखाओगे? इस तरह का विचार अगर हमारे अंदर है, तो बाइबल बताती है कि हमारे अंदर गर्व है। दूसरी बात, में जल्दी जाना टाइम के कारण मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दूसरा देखो, परखना है कि हमारे अंदर गर्व है या नहीं। दूसरी जो इस सूची में ये है, दूसरा कारण ये है, गर्व क्या करता है? गर्व हर समय अपने बारे में बात करना पसंद करता है। गर्व का जो आदत है वो अपने बारे में, मेरी बड़ाई, मैं। अभी आपको कुछ लोगों को समझ में आ रहा है ये वास्तव में गर्व है क्या? गर्व है क्या? तो अभी आपको पता चल रहा है। गर्व का मतलब अपने बड़ाई करने वाले, मैंने किया था, मैंने दुआ किया था, मैं वहां पे गया था, मेरा है ये मकान, मैंने किया था, मेरी नौकरी। अपने बारे में ज्यादा अपने ऊपर अहंकार या घमंड करते हैं। अगली बात, ये गर्व स्वाभिमान, अभिमान शब्द भी है। अभिमान की तीव्र इच्छा होती है कि कोई उन पर गौर करे। गर्व की तीव्र इच्छा होती है
कि दूसरे लोग उन पर गौर करें। अरे मेरी तरफ देखो, मेरा भी तो ध्यान करो। अरे क्या बात है, वहां जाते हैं तो कोई मुझे पूछता भी नहीं है। इस तरह का विचार भी बाइबल के आधार पर गर्व है। तीसरी अगली बात मैं जानना चाहूंगा, गर्व का मानना है। गर्व क्या कहता है? गर्व का मानना है कि सब कुछ जो उसके पास है, जो गर्व जो जिसके पास है, वो कहता है कि जो भी मेरे पास आजकल है, ये सब मेरे अपने प्रयास के अनुसार मुझे मिला है। अगर परमेश्वर दिया तो मैं उसके लिए हकदार हूं, इसीलिए तो परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर को तो देना पड़ता है, इसलिए वो मेरे पास है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ये भी कहना है, सोचना गर्व है। अगली बात में आगे बढ़ जाता हूं, प्राइड इज नॉट थैंकफुल। देखो, अभिमान आभार या धन्यवाद व्यक्त करना नहीं चाहता। हम इस बात को देखते हैं कि हमारे अंदर जब घमंड आती है तो प्रार्थना कम हो जाती है। तो इसलिए दूसरा दुश्मन जो हमारे पास है, ये है कि हम लोग प्रार्थना नहीं कर पाते। प्रार्थना की कमी की वजह से भी परमेश्वर का कार्य, जो कि परमेश्वर देश को चंगा तो करना चाहता है, लेकिन हम लोग प्रार्थना न करने के कारण हम लोग प्रार्थना नहीं करते। मैंने कहा कि शायद आपने सुना नहीं होगा कि मैं फिर से कहना चाहूंगा कि इन दिनों में बहुत से लोग एक साथ मिलकर के परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं। ऑनलाइन में डेली प्रार्थना चल रही, उपवास चल रहे, दिन भर की प्रार्थना चल रहे हैं। देश देश में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में लोग, प्रभु के लोग इकट्ठे हो रहे, ऑनलाइन में प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास। और मैंने 2 बार एक ऐसे मीटिंग में भाग लिया जहां पर केवल पेंटिकॉस्टल लोग ही नहीं एक साथ, और CNI के बिशप, मेथोडिस्ट के बिशप, एंग्लिकन बिशप, CSI के बिशप, कैथोलिक लोग, ये सब ऑनलाइन में प्रभु के सामने विनती करने के लिए आ रहे हैं। एक साथ इन दिनों को पता चल गया कि बिना परमेश्वर कुछ किए बिना इस देश में कुछ होने वाला नहीं। इसीलिए वो इस बात के लिए, प्रभु तुम्हारे देश को बचा, हमारी गलतियों को माफ कर दे, हमारे बुरे रास्ते से हम मुड़ते, हम पश्चाताप करते हैं, इस तरह गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर के लोग इन दिनों में जब प्रार्थना नहीं करते हैं तो प्रार्थनाहीनता एक दूसरा दुश्मन दुश्मन बन करके हमें चैलेंज कर रहे हैं। हमारे अंदर कोई जागृति नहीं और देश में उसकी वजह से चंगा ही नहीं हो रहे। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें, क्योंकि यही तो लिखा हुआ है, यदि मेरे लोग अपने आप को नम्र करें और प्रार्थना करें। और क्या है प्रार्थना के आमीन बाद यहाँ पर तीसरा दुश्मन जो है, और वो है हमारी चेंज्ड प्रायोरिटीज, जो है बदली हुई प्राथमिकताएं। जिन बातों को प्रथम स्थान देना चाहिए हमारे जीवन में, उन बातों को नहीं, हम किसी और बातों को प्रथम स्थान में लेके आ गए। हमारे अंदर वचन में ये लिखा हुआ है कि पहले उसके राज और उसके धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी बातें तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन वो स्थान परमेश्वर को देना चाहिए जो पहला स्थान है, और वो प्राथमिकता, और कहीं दूसरे, तीसरे, यहाँ तक चौथे या किसी की लिस्ट में परमेश्वर है ही नहीं। जब कोई मुसीबत आता था, प्रभु प्रभु करके हम पुकारते हैं और चिल्लाते। हमारी प्राथमिकताएं बदल गई, किसी और चीजें हमारे जीवन में प्रथम स्थान लेके आ गए, या लेने के लिए आ गए, या हमने दे दिया, और उसके कर्जे से परमेश्वर का कार्य नहीं हो पा रहे। क्योंकि आपके द्वारा और मेरे द्वारा, प्रभु के लोगों के द्वारा परमेश्वर हमारी परिस्थिति में, चारों तरफ के लोगों के जीवन में भी काम करना चाहता है। लेकिन हमें परमेश्वर, जिनको हमने अपने मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके रूप में ग्रहण किया था, उनको उसी स्थान में बनाए रखे, प्राथमिकता उसी को दे। प्राथमिकताएं बदलने के कारण भी हम लोग जो है आमीन परमेश्वर का वो कार्य नहीं कर पाता। वहां पर लिखा हुआ सीक माय फेस, मेरे चेहरे के खोजी बने, और लिखा हुआ है देखो, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन की खोजी, मतलब परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के चेहरे की खोज करने वाले बने। प्रभु तू मेरे जीवन में क्या चाहे, मतलब वी नीड टू बी वर्शिपर्स, हमें परमेश्वर की आराधना करने वाले और परमेश्वर के दर्शन के खोजी बन करके रहने की जरूरत है। मतलब हमारे जीवन के अंदर प्रथम स्थान वो परमेश्वर को मिलना है, और उस प्रथम स्थान कोई और चीज ने ले ली, हमारी प्राथमिकताएं बदल गई।
ये भी एक दुश्मन के रूप में हमारे अंदर खड़े होकर के हमें चुनौती दे रहा है। तू ऐसा ही ठीक है, तुझे कोई जागृत होने की जरूरत नहीं, तू तो बिल्कुल ठीक है, तू दुआ करना आता है, बाइबल तो कभी कभी पढ़ लेता है, कभी कभी तो चर्च डाल चला जाता है। इस प्रकार की बातें डाल करके हमारी जो प्राथमिकता, जिसको प्राथमिकता को परमेश्वर को देना चाहिए, वो प्राथमिकता हमारे जीवन में से चला गया, किसी और चीज को हमने दे दिया। हमारी प्राथमिकता बदली हुई प्राथमिकता के कारण परमेश्वर वो कार्य जो हमारे अंदर करना चाहता है हम वो कर नहीं पाता। तो क्या परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के चेहरे की खोज करने के लिए जरूरत है, तलाश करना है। तलाश शब्द का अर्थ है कि किसी भी विधि द्वारा खोज करना, तलाश करना। परमेश्वर तू क्या चाहता है इन दिनों में? परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे इस बिजनेस में, मेरी नौकरी में, मेरे व्यक्तिगत जीवन से, मेरी कलीसिया के प्रभु तू क्या चाहता है? We need to be seeking the will of God and seeking the face of God. परमेश्वर के चेहरे के खोजी बनने की जरूरत है। प्राथमिकताएं बदलने की वजह से भी वो एक दुश्मन के रूप में चैलेंज कर रहे हमें। यहाँ पर जागृति हम नहीं लाएंगे, लेकिन अगर हम कहें प्रभु हम वापस आते हैं, हम तेरी ओर वापस आते हैं प्रभु, उसके बाद आकर के हम उससे कहें, देखिए जागृति उन लोगों के लिए नहीं है आती है जो जागृति चाहते हैं, हाँ, लेकिन जो परमेश्वर की तलाश करते हैं उनके लिए। नो, मैंने कहा परमेश्वर की जागृति उन लोगों की नहीं जो जागृति चाहते नहीं, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के तलाश करते। प्रभु आई वॉन्ट टू सी यू। मूसा ने क्या कहा? प्रभु तू अगर हमारे साथ नहीं आ रहे, हमें यहां से आगे मत बढ़ा। जब तू हमारे साथ है तो परमेश्वर के चेहरे को खोजने वालों को परमेश्वर ढूंढता है। और उस स्त्री से यीशु मसीह ने यही तो कहा था, पिता परमेश्वर सच्चे आराधकों के खोज में है, सच्चे आराधकों के खोज में। तो इसलिए मैं यहाँ पर आगे और कुछ और बातें बताना चाहूंगा कि काफी बातें वचन पढ़ने के लिए समय नहीं होने के कारण हम आगे बढ़ते हैं। और मैंने कहा कि देखो क्या आपका काम क्या है, क्या ये काम आपका है, क्या है, क्या ये आपके बैंक खाते का रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति है, क्या आपका परिवार है, क्या वो ये आपका चर्च है, क्या ये आपका जीवन साथी है। इस प्रकार जब हमारे अंदर व्यक्तिगत रूप में हमें खुद तलाश करने की जरूरत है, क्या मेरे अंदर कौन सी बातें मैंने अपने जीवन में सबसे प्रथम स्थान दिया है। We need to search ourselves। हमारे अंदर हमें अपने आप को खोज करने की जरूरत है। और आखिरी बात यहाँ पे, लैक ऑफ सेल्फ सरेंडर इज द एनिमी ऑफ रिवाइवल। मतलब क्या है? पूर्ण रूप से समर्पित ना होना भी जागृति का एक दुश्मन। पूर्ण रूप से समर्पित, यहां पर क्या बताया? देखो इसी वचन से मैं बोल रहा हूं, मैं दूसरा इतिहास 7वें अध्याय 14वीं आयत से ये सारी बातें बोल रहा हूं। यहाँ पे बताया गया है, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर, फिर आखिरी बात, अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो क्या मतलब? हमारे अंदर यीशु मसीह के लिए हमने तो अपना जीवन समर्पित किया, लेकिन लापरवाही या उदासी या इस प्रकार की बातें जो हमारे जीवन के अंदर आ गया, कई बातों को हमारे जीवन के अंदर हमने आने दे दिया। हमारे समर्पण, जिस समर्पण को हमने यीशु मसीह को कबूल करते समय लिया था, वो समर्पण हमारे अंदर अब नहीं रहा गया, चला गया। सेल्फ सरेंडर, लैक ऑफ सेल्फ सरेंडर, हमारे पूर्ण रूप से समर्पित ना होने की। हमारे अंदर काफी ऐसी चीजें जहां पर अभी हमने यीशु मसीह को पूरी तरीके से नियंत्रण में नहीं दिया, यही है इसका मतलब। हमारे अंदर अभी भी ऐसे कई इलाके हैं जहां पर यीशु मसीह को पूरी तरीके से एक नियंत्रण में हमने नहीं दिया, जिसके वजह से भी प्रभु हमारे द्वारा काम नहीं कर पाता। हम दुआ तो कर रहे लेकिन परमेश्वर काम नहीं कर पा रहे। क्यों? हमारे अंदर खुद कई इलाके ऐसे हैं, कई क्षेत्र ऐसा है जहां पर यीशु मसीह के लिए हमने पूरी तरीके से समर्पित नहीं किया।
तो इसीलिए, और उदाहरण तो बहुत बताने के लिए, लेकिन एक उदाहरण, एक प्रभु के दास कह रहा था कि एक आदमी यीशु मसीह से प्रार्थना कर, वो उसको ग्रहण किया अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप, और उससे कहा आपके लिए मेरे घर का ये कमरा आपके लिए प्रभु, उससे कहा। तो बोले यीशु ठीक है। उस रात को जब वहां सो रहा था दूसरे कमरे में, तो वो वहां पे चिल्लाने लगा और सुबह आकर के यीशु से कहने लगा, प्रभु जी कल रात को उस सपना आ गया, वो शैतान आके मुझे बहुत परेशान कर रहा था, लेकिन आप क्यों नहीं आए? तो बोले तुमने तो मेरे को उसी कमरे तक की अनुमति दिया था, और मैं आपके दूसरे कमरे में कैसे आ सकता? जहां तक तूने मुझे अनुमति दिया वहीं तक नहीं आ सकता। और इस तरह उसमें 3-4 कमरे थे, एक एक करके धीरे, और उसने बोला प्रभु एक एक कमरे, आखिरी में उसने बोला प्रभु ये चाबी लीजिए, जी घर की चाबी, इस मेरे पूरे घर के आमीन अधिकारी आप हो। पूरी तरीके से समर्पण। आपके जीवन में कई ऐसे इलाके हो सकता है जब समर्पित नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे पापों को जब तू समर्पित करोगे क्षमा करूंगा, और तेरे द्वारा देश को मैं चंगा करूंगा। परमेश्वर चंगा करना चाहता है। परमेश्वर देश को ज्यों का त्यों बनाना चाहता है। इस देश जहां पर मूर्ति पूजा जाता है, जो भी अन्याय हो रहा है, आपको उसके ऊपर हमें नहीं, प्रभु से कहना है, प्रभु हमारे पापों को उनके और देश के और परमेश्वर के बीच में उस खाई में खड़े होकर के परमेश्वर से पुकारने, हे प्रभु हमारे देश के पापों को माफ कर दे, गलती को माफ कर दे, हमारे ऊपर रहम कर और इस देश को बचा। और पूरी तरीके से मेरे अंदर प्रभु जी उन इलाकों को मैंने आपके क्षेत्रों को मैं आपके हवाले कर देता हूँ, जहां पर मैंने सोचा कि आपका समर्पण है लेकिन मैंने कहीं किया नहीं था, और उस बात को भी मैं आपके हवाले कर देता हूँ। पूरा समर्पण जब करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए वादा करता है, मैं तेरे पाप को क्षमा करूंगा और देश को मैं चंगा करूंगा। मैं कहता हूँ इन दिनों में ये जो महामारी और ये देश में जो फैल रही है दुनिया भर में, केवल इंडिया में नहीं, केवल भारत में ही नहीं, पूरे यहाँ दुनिया में, आपको पता है आप न्यूज देखने वाले हैं, और यहाँ पर दुनिया के हर कोने कोने में आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह, कैसे प्रभु के लोग सड़कों पे उतर के प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे पापों को माफ कर दे। देखो परमेश्वर इस वचन के द्वारा उनके अंदर पवित्र आत्मा ने एक काम किया जो हमने पढ़ा दूसरा इतिहास 7वें अध्याय 14वीं आयत। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, पूरा चंगा कर दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। ये परमेश्वर वादा करता है। हमारा परमेश्वर जो वादा करता है उसे पूरा करता है। लेकिन आपके द्वारा, मेरे द्वारा, प्रभु के लोगों के द्वारा हमें सही होने की जरूरत है। हमारे अंदर के घमंड, हमारे अंदर के प्रार्थनाहीनता, हमारे अंदर बदली हुई प्राथमिकताएं और हमारे अंदर पूरा समर्पण न होना, ये 4 दुश्मन जो हैं जागृति को हमें रोकता है। 4 दुश्मन और जागृति को रोकते हैं। इसी की वजह से हमारे पाप जो परमेश्वर क्षमा नहीं कर पाते, और पाप जब क्षमा हो जाएगा परमेश्वर का मैं तेरे देश को भी ज्यों का त्यों कर दूंगा। और परमेश्वर वायदा करते, इसलिए परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बने और प्रभु से कहें हमारे देश के आमीन अपराधों को क्षमा कर, पापों को माफ कर। अभी प्रभु जी हम पश्चाताप करके तेरी तरफ आते हैं, हमारे प्रार्थना जीवन की कमी को प्रभु जी माफ करें। और इन दिनों में लोग, परमेश्वर लोगों को अपने घुटनों में ला रहे हैं, और इसलिए मैंने कहा ये जो महामारी चल रही है 2 कार्य कर रहा है। एक तो प्रभु के लोगों को प्रभु के सामने नम्र दीन बनाने के लिए, घुटनों में लाने के लिए। दूसरा, अन्य जातियों को प्रभु की ओर मोड़ने के लिए ये अवसर, ये हालात परमेश्वर का है। जब तेरे काम खुशी से खिल जाए, जब तेरे है जीवन बेजा, आंधी में तू शरण स्थान,
मुझको जिला साथ चल, दिल भटक रहा किस और में जाऊं पिता, मेरा दिल तू जान, मैं हूं नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा, मेरा दिल तू जान, मैं हूं नादान, सिर्फ तू मेरी आशा, संकट में तू दोस्त है मेरा, दुख में तू आंसू पोंछा, अंधेरे में तू दिया मेरा, दर्द में खुशी का पैगाम, संकट में तू दोस्त है मेरा, दुख में तू आंसू पोंछा, अंधेरे में तू दिया मेरा, दर्द में खुशी का पैगाम, मार देगा मेरे खुदा, पाप से तू मुझको जिला साथ चल, दिल भटक रहा किस और में जाऊं पिता, मेरा दिल तू जान, मैं हूं नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा, मेरा दिल तू जान, मैं हूं नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा, सिर्फ तू है मेरी आशा। आइए हम आज प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे पापों को माफ करो, मेरे अंदर जो घमंड की भावना है, हाँ प्रभु जैसे बताया गया, और मैं तो सोच रहा था घमंड कुछ ये बड़े पैसे वालों में है, नहीं, हर एक के अंदर है, अलग अलग तरीके से समझने की जरूरत है। प्रभु मेरे अंदर भी है, मैं अपने आप को नम्र दीन करता, मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार, मेरी बदली हुई प्राथमिकताएं सही करने के लिए मैं तैयार, मेरे अंदर पूरा समर्पण ना होना, प्रभु जी कई बार प्रभु तेरे लिए मेरे जीवन में काम करने के लिए, और मेरे परिवार में, मेरे देश में, मेरे समाज में, मेरे मोहल्ले में तेरा काम होने के लिए रुकावट है, प्रभु मुझे माफ कर दे। हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं आज की सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर पिता, आपने जो हमें दिया है, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। प्रभु जी, हमारा देश बहुत ही ज्यादा एक कठिन परिस्थिति के बीच में से गुजर रहे हैं। महामारी हजारों के जीवन, लाखों के जीवन छीन लिया है, और अभी भी काफी लोग हजारों में पीड़ित हैं, अस्पतालों में, अपने अपने घरों में। परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा, यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं और अपने आप को नम्र दीन करके प्रार्थना करते हैं और अपनी बुरी चाल से फिरे और मेरे दर्शन के खोजी बने, तो मैं उनकी प्रार्थना को सुनकर उन्हें क्षमा करूंगा और मैं उनके देश को ज्यों करूंगा। ये तूने वायदा किया है प्रभु जी, सहायता कर। हमारी वजह से हर देश बर्बाद होने ना पाए, हमारी वजह से हमारे घर के लोग बर्बाद होने ना पाए, हमारी वजह से परमेश्वर कलीसिया या किसी और दूसरे व्यक्ति प्रभु जी आमीन चंगाई बिना चंगाई प्राप्त करते हुए रहने ना पाए। प्रभु देश के ऊपर चंगाई, प्रभु जी दुनिया भर में तू अपने लोगों को घुटनों मिला रहे प्रार्थना के लिए। इन दिनों में ऑनलाइन में अलग अलग भाषा में
हमारे अपने ही देश में लोग प्रार्थना के लिए एक साथ जुड़ रहे हैं। प्रभु हमारे अंदर तू कार्य कर, हम प्रार्थना करें, नम्र दिन को हो जाए, पश्चाताप करें, अपने आमीन समर्पण को आमीन ताजा बनाएं। प्रभु सहायता करें, हमारी कलीसिया को आपके हाथ में, हर विश्वासी परिवार को आपके हाथ में सौंप दे। अगर कोई प्रभु जी हमारे बीच में अभी भी पीड़ित है इस बीमारी से, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर अपने छिपे हुए हाथ बढ़ा और उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई में घोषणा कर हर एक को आपके हाथ में सौंप दे। जिनके परिवार से प्रभु जी अपने प्रियजन आमीन हाल चल बसे हैं, प्रभु जी उनके लिए खास दुआ करते प्रभु, उनके घर के लोगों को प्रभु सांत्वना और शांति दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। कुछ बहन लोग हैं प्रभु जी आमीन जो बीमार है प्रभु आमीन हालेलुया। ब्रदर सत्येंद्र शर्मा जी के पत्नी जो है प्रभु जी बीमार है, उनको प्रभु जी बहुत चंगाई आपने दिया, पूरी तरीके से प्रभु छुटकारा पाए परमेश्वर। बाकी लोग भी प्रभु जी, और अगर कोई पीड़ित है उनको भी चंगा कर धन्यवाद करते प्रभु जी। हम सबको आपके हाथ में सौंपते, पास्टर मैथ्यू वर्गीस को और उनके पूरे परिवार को आपके हाथ में सौंपते। धन्यवाद करते समय के लिए तमाम आदर और महिमा हम आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे हम फिर मिलते हैं। आमीन।